श्री भक्तमाल में 24 अवतारों की कथा में 17वें श्री ऋषभ अवतार की कथा। महाराज नाभि के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रतापूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। भक्तवत्सल भगवान उनके विशुद्ध भाव से संतुष्ट होकर के यज्ञ में प्रकट हुए। सभी ने सिर झुका करके अत्यंत आदरपूर्वक प्रभु की पूजा की और ऋषियों ने उनकी स्तुति करके यह वर मांगा कि हमारे यजमान ये राजऋषि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मान करके आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। आप इनके मनोरथ को पूर्ण करें। भगवान बोले, मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। तभी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विज कुल मेरा ही तो मुख्य है, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से अघृद्रनंदन नाभि के यहाँ आकर के अवतार लूँगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। ये कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और यथा समय महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से उद्धरवरिता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्व में विग्रह से प्रकट हुए। नाभिनंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र, अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। सभी श्रेष्ठ सद्गुणों से युक्त होने के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। ऋषभ अर्थात श्रेष्ठ। राजा नाभि ने यह देखा कि ऋषभ देव प्राणी मात्र को अत्यंत प्रिय लगते हैं और राज्य कार्य संभालने योग्य भी हो गए हैं। तब उन्होंने इन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्य अभिषिक्त कर दिया और स्वयं पत्नी मेरु देवी के सहित बद्रिका आश्रम चलेगी और वहाँ भगवान की आराधना करते हुए भगवत स्वरूप में लीन होगी। भगवान ऋषभदेव सद्धर्म विज्ञाता होकर भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम, दान आदि नीति के अनुसार ही पुत्रवत प्रजा का पालन करते थे। एक बार इंद्र ने ईर्ष्यावश इनके राज्य में वर्षा नहीं की तो योगेश्वर भगवान ऋषभ ने अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाब खंड में खूब जल बरसाया। आपने लोगों को ग्रस्त धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया और उनके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। भगवान ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे और वे बड़े भगवत भक्त श्री ऋषभ देव ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया और स्वयं उपशमशील निवृत्ति प्रायण महामुनियों को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूप परम हंसोचित शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। निरंतर परम आनंद का अनुभव करते हुए दिगंबर रूप से इस तत् भ्रमण करते हुए भगवान ऋषभ देव का शरीर कुटकाचल के वनों में घूमते हुए प्रबल दावाग्नि के लाल लाल लपटों में लीन हो गया।